आज आपको एक ऐसे चोर के विषय में जानकारी देते हैं कि वह चोर अभी तक के इतिहास में जितने चोर हुए हैं सबका कक्का निकला। वह चोर जो फ्लाइट से चलता है, वह चोर जो 1 करोड़ रुपए महीने के किराए के मकान में रहता है, वह चोर जिसके पास गाड़ियों का काफिला है और चोरी जो करने के तरीके हैं ना उसके अद्भुत, आज तक ऐसे न देखे न सुने गए। वो चोरी करने के लिए फ्लैट से जाता है और चोरी करने के बाद फ्लैट से वापस आ जाता है और पुलिस ताकती रह जाती है। 1, 2, 3 राज्यों की नहीं, 25 राज्यों की पुलिस अभी तक इसी में रही कि यह चोरी हुई कैसे, की किसने और चोर है कौन। 25 राज्य उसे तलाश रहे थे लेकिन वह किसी के हाथ नहीं आ रहा था। और चोरी करने का भी अद्भुत तरीका, कभी सुना है कि चोर चोरी करने के लिए जिस स्थान पर जाता है उस शहर में 5 स्टार होटल में रुकता है, फिर रेकी करता है। चलिए बताते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस वीवीआईपी चोर को आखिर पुलिस ने दबोच लिया है और दबोचने वाली जो पुलिस थी वह गुजरात की पुलिस थी। देश के आधा दर्जन राज्यों की पुलिस जिसे खोज रही थी, उस सातिर वीवीआईपी चोर को आखिर पुलिस ने दबोच लिया। अब दबोचा कैसे गया? कभी कभी क्या होता है कि एक भूल सब पर भारी बैठ जाती है और फिर अपराध तो अपराध है, अपराधी को आखिर एक दिन जेल में होना ही होता है। सातिर चोर जो है वह चोरी करने फ्लैट में जाता था और घटना को अंजाम देकर रात में ही अपने घर लौट आता था। ऑडी कार में घूमने वाला शख्स जिस शहर में चोरी करने जाता वहां की 5 स्टार होटल में ठहरता। वलसाड एलसीबी के हत्थे चढ़े चोर की पूछताछ में देश के विभिन्न राज्यों के 27 मामले इस पर निकले हैं जिनका अभी तक खुलासा हुआ है और विवेचना अभी जारी है। बताते हैं कि मुंबई के मुंब्रा क्षेत्र में 1 करोड़ कीमत के किराए के घर में यह चोर रहता था। अब आप सभी को उत्सुकता हो गई होगी कि इस चोर का नाम क्या है। तब बताते हैं कि इसका नाम रोहित दया सोलंकी उर्फ रोहित चेतन सेट्टी उर्फ अरहान सेट्टी को वलसाड की एलसीबी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वलसाड के बापी में घर फोड़ चोरी मामले में रोहित के गिरफ्तार होने के बाद उसकी पूछताछ में कई खुलासे हो रहे हैं और वह खुलासे बड़े चौंकाने वाले हैं। जिज्ञासा भी बढ़ जाती है कि ये चोरियां करता कैसे था जो इतने राज्यों की पुलिस आज तक इसे खोज ना पाई। फिलहाल जो अभी तक जानकारी हासिल हुई है उसमें यह कि आरोपी के पास एक चमचमाती ऑडी कार है, सोने चांदी के आभूषण हैं, नगद समेत कईयों लाख रुपए का माल सामान उसके पास था जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। अब रोहित चोरी कैसे करता था? रोहित, या इसे रोहित ही कहें या वीवीआईपी चोर रोहित कहें, यह आप सभी चयन करें। रोहित जिस शहर को चुनता वहां एयरपोर्ट हो ऐसा वह पहले सुनिश्चित कर लेता था, या फिर जिस शहर में जाता उसके आसपास के किसी शहर में एयरपोर्ट होना जरूरी होता था।
तसल्ली करें। जिन जिन शहरों में एयरपोर्ट नहीं है, जिनके आसपास एयरपोर्ट नहीं है, वो बच गए इससे। चलिए, चोरी करने के लिए फ्लैट में जाने वाला रोहित शहर की 5 सितारा होटल में ठहरता था और दिन के दौरान जब वो होटल जाता, होटल में ठहर जाता और दिन में जो पॉश इलाके हुआ करते थे उनकी रेकी करता था और रात को चोरी की घटना को अंजाम देता था। जैसे ही वो चोरी करके होटल में आता, इसके तुरंत बाद फ्लाइट में से अपने घर लौट जाता था। अब जिज्ञासा होगी उसका घर कहाँ है। चलिए आगे बताते हैं कि इस प्रकार रोहित अब तक गुजरात के अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, संघ प्रदेश, दादरा नगर हवेली समेत देश के आधा दर्जन जितने राज्यों में चोरी को अंजाम दे चुका था। इन राज्यों की पुलिस को रोहित की तलाश है। रोहित, अब ताज्जुब एक बात और बताएं कि जिन जिन राज्यों में इतनी चोरियां हुई हैं उन्हें यही नहीं पता उस पुलिस को अभी तक की चोरी रोहित करता था। खैर, वलसाड पुलिस की पूछताछ में यह सब पता चल गया है कि रोहित ने एक मुस्लिम युवती के साथ शादी की थी। उसके साथ ठाठ से अच्छे से जिंदगी गुजार रहा था और यह भी बात सामने आई है कि वह ड्रग्स का आदी है और इस पर, ड्रग्स पर, अपने नशे पर वह हर महीने 2 लाख रुपए खर्च करता है। ऐसे महंगे शौक पूरे करने के लिए इस सातराना चोर को अब तक कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम देना पड़ा। मतलब जिस महिला से उसने शादी की, बताते हैं कोई मुस्लिम महिला है, वह भी फैशनेबल है, उसके भी खर्चे अनाप शनाप हैं और इधर वह नशे का आदी था जिस पर उसे लगभग 2 लाख रुपए महीने खर्च करने होते हैं। तब उसने चोरियां शुरू करी क्योंकि ऐसा कोई नौकरी नहीं है जो बिगर योग्यता के इतने सब पैसे दे दे। तब इसके पास एक विशेष योग्यता का हुनर उत्पन्न हुआ जिसे कहा जा सकता है चोरी। लेकिन उसने चोरी में महारत हासिल कर ली। पहले जो उससे बातचीत हुई उसके आधार पर कि पहले वह छोटी मोटी चोरियां करता था, छोटी मोटी चोरियों से उसमें जो पैसा आया तो उसकी पत्नी के शौक में चला गया, बचा पैसा नशे में चला गया। अब फिर जो कुछ नहीं हाथ लगा, फिर उसे चोरी करनी पड़ी। तो इसमें ऐसे करते करते उसने महारत हासिल कर ली। पकड़े ना जाए और छोटी चोरी ना करना पड़े, तब इसने अपना टारगेट बड़े शहरों को, मेट्रो शहरों को बनाया जहां फ्लाइट का आवागमन हो, जिससे वह चोरी करे और चोरी करने के बाद वापस फ्लाइट से अपने घर पहुंच जाए। पुलिस मुंह ताकती रह जाए और अभी तक पुलिस मुंह ताकती ही रह गई, उसे पकड़ ना पाई। यदि इस बार वलसाड पुलिस ना पकड़ती तो यह राज कभी ना खुल पाता कि कौन कौन से राज्यों में कहां कहां इसने चोरियां की हैं और कैसे कैसे की हैं। चोरी में यह कोई सामान आमान ये कुछ नहीं चुराता था, सोना और पैसा मुख्य टारगेट रहता था। लिया, पहुंचा। और ताज्जुब ये देखिए कि इसको ये कैसे पता रहता था कि हम इतने बजे तक चोरी को अंजाम दे देंगे, चोरी को निपटा देंगे। क्योंकि चोरी करने के बाद यह होटल पहुंचता, अपना सामान उठाता और सामान के बाद सीधे फ्लैट पकड़ लेता। तो फ्लैट ऐसे थोड़ी मिल जाएगी कि बस है, ये हाथ दे दे रुक जा वो रुक जाएगी। उसके लिए पहले टिकट की बुकिंग करनी होती है, सीट की बुकिंग करनी होती है और 1 से 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचना होता है। तो कितना शातिर रहा होगा यह रोहित कि इसको पता रहता होगा कि मैं उस चोरी को कितनी देर में कर लूंगा और सीधे एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा और 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर अपने घर। और पुलिस
मुंह ताकती रह जाएगी ऊपर की ओर या नीचे की ओर। इस बार ना पकड़ा जाता तो फिर ये चोरी ना खुलती। अब इसके सातराना दिमाग का यहीं से अंदाजा लगाया जा सकता है। और सोचो इसने कितनी चोरियां की होंगी, और कितने लाख की तो छोड़ो, करोड़ की छोड़ो, अरबों की चोरियां की होंगी इसने अभी तक, क्योंकि यह 1 करोड़ रुपए महीने के किराए के मकान में रहता है। जब कोई इंसान 1 करोड़ रुपए अपने रहने पे खर्च करेगा तो उसकी जीवन शैली कैसी होगी? वह अपने खाने पे, पीने पे, पहनने पर, और उसकी पत्नी जो फैशनेबल है ना, जब 1 करोड़ के किराए के मकान में रहता है तो ब्यूटी पार्लर में भी चाहिए 30, 40, 50 हजार रुपया। अब सोचो 1 करोड़ रुपए महीने का जो किराया देता है, तो सामान्य आदमी ये देगा, व्यापारी ये देगा तो 5 करोड़ रुपए बनाएगा, कमाएगा, तभी वो 1 करोड़ रुपए किराया देगा। अब सोचिए इसकी चोरी करने का स्तर कितना बड़ा था कि 1 करोड़ जब किराया दे रहा है तो 1 करोड़ महीने का और भी खर्च होंगे बहुत सारे। नशा ही करता था 2 लाख रुपए का, तब 5-6 करोड़ रुपए महीने कमाता था। इसे कमाना उसकी भाषा में बोला जा सकता है, उसकी वही बोल रहा था। लेकिन हमारी और आपकी भाषा यह है कि 1 करोड़ रुपए किराया देने वाला शातिर चोर लगभग 5 करोड़ रुपए महीने लोगों की चुराता था। तब वह अपना ओडी और ये सब शानो शौकत वाला जीवन जी पा रहा था। माने 5 करोड़ रुपए महीने लगातार कईयों सालों से वह कमा रहा था, कईयों सालों से वह चुरा रहा था। जाने कितने अरब रुपए वह चुरा चुका होगा हमारे देश से। यहाँ पर पुलिस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना बहुत जरूरी है कि क्या सातिर, क्या अपराधी इतने आगे हो गए कि पुलिस मुंह ताकती रहती है? पुलिस करती क्या है? ये कैसी विवेचनाएं होती हैं? और 1-2 राज्य की या किसी राज्य पर उंगली उठाना ठीक नहीं है, क्योंकि कईयों राज्यों में चोरियां की और कईयों राज्यों की चोरियां खुल ना पाई कि वह चोरी की किसने है। यह पुलिस की नाकामी है, यह पुलिस के सूत्रों की नाकामी है, यह पुलिस की योग्यता की नाकामी है कि एक सातिर चोर कईयों सालों से अरबों रुपए लूटता रहा और कईयों राज्यों की पुलिस उसके तलाश में जुटी रही और तलाश न कर पाई, है ना। फिलहाल राहत की सांस लें कि एक शातिराना दिमाग का और अभी तक के चोरी के इतिहास में सबसे सातिर चोर जो फ्लैट से चोरी करने जाता था पकड़ा गया है, पुलिस की गिरफ्त में है, विवेचना चालू है, पूछताछ चालू है, दंडों की फटकार चालू है, और भी कुछ राज निकलेंगे जिन्हें मैं समय समय पर आपको बताऊंगा। फिलहाल इस चोर के विषय में, जिसका नाम रोहित है, जो फ्लैट से चलता है, जो 1 करोड़ का मकान किराए पे लेता है, जिसके पास ओडियां है, जो 5 सितारा होटल में ठहरता है, उसकी जानकारी पूरे देश को हो। इसलिए वीडियो को शेयर करते चलें, चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। यदि आप YouTube से जुड़े हैं तब सब्सक्राइब करें और शेयर करें, यदि FB से जुड़े हैं तब भी आप शेयर करें और फॉलो करें।